हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लर्न करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंग्लिश स्पीकिंग में क्या यूज है, कैसे इसका यूज करते हैं, इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब है और किसकी कौन सी मेन वर्ब है और सेंटेंस पैटर्न क्या है और उनका कैसे यूज किया जाता है। तो डियर व्यूअर्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मीनिंग हम समझ लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब है भविष्य में कही गई बात। जो हम कमिंग टाइम के लिए बात बोलते हैं उसको फ्यूचर बोलते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है जो जनरली फ्यूचर में बातें घटित होंगी उन या होती हैं, उनका हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करके, इसके सेंटेंस यूज करके हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। तो हिंदी की पहचान देख लेते हैं। जिन सेंटेंसेस के आखिरी में गा, गे या गी यानी जाऊंगा, करूंगा, खाऊंगा, लूंगा, दूंगा, हम वहां जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम शहर नहीं जाएंगे, हम दूध पिएंगे, हम फल नहीं खाएंगे, इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने के लिए यानी आखिरी में गा होना चाहिए। वहां पर ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस को हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है ये। और जिन हिंदी के वाक्यों के आखिरी में गागे किया जाता है वो फ्यूचर टेंस होता है। और फिर हम देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन सी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होती है। तो डियर व्यूअर्स, फ्रेंड्स, यानी जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में जाएगा, करेगा, लेगा, देगा वर्ड्स हो, वो है फ्यूचर टेंस होता है। ये बात समझ लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं, आइए अब इंग्लिश की पहचान देखते हैं। हमने पहले हिंदी की पहचान देखी। हिंदी की पहचान गागेगी है, या हिंदी में यहाँ पे भी लिखा गया है जाएगा, लेगा, देगा, ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। उसके बाद इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, अगर आपके सामने इंग्लिश में सेंटेंस आ जाए तो इसको आपको कैसे पहचानेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने पहले वीडियोज में भी बताया है कि आपको अगर किसी टेंस की पहचान करनी है तो आपको हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का जरूर पता होना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा ये कौन सा टेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल या सेल है, या तो हम विल का यूज करेंगे या फिर सेल का यूज करेंगे। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डियर फ्रेंड्स, विल और सेल के साथ डायरेक्ट बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर हमें कहीं विल और सेल मिलते हैं और उसके बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा और उसकी हिंदी गागेगी यानी जाएगा, लेगा, देगा में बनेगी। इसके बाद देखते हैं डियर व्यूअर्स, हम देखते हैं कि भी हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, सेल और विल। इनका यूज थोड़ा अलग अलग होता है। वो कैसे होता है डियर फ्रेंड्स, सेल का यूज हमेशा आई यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हम सेल का यूज करते हैं, और वी के साथ, आई और वी दोनों के साथ हम सेल का यूज करते हैं। आई सेल, वी सेल, जनरली ऐसे बोलते हैं। उसके बाद विल का यूज हम जितने भी दूसरे सब्जेक्ट है, ही, सी, इट, राम, श्याम, जितने भी सब्जेक्ट है उनके साथ हम विल का यूज करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही विल प्ले टेनिस, वह टेनिस खेलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, तो देखिए विल प्ले का मतलब होता है खेलेगा, विल गो जाएगा, विल कम आएगा, विल डांस नाचेगा, विल सिंग गाएगा। इस प्रकार से जहां विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वहां पे गागेगी वाला सेंटेंस बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हम नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूंगा। देखिए सेल और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और इसकी हिंदी गागेगी में बनेगी और इंग्लिश में हम सेल प्लस V1 यूज करेंगे। जहां भी हमने इंग्लिश सेंटेंस बोलते समय में फ्यूचर की बात करनी है और उसमें जाऊंगा, करूंगा, लूंगा, दूंगा ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आप विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और याद रखिए कि ही, सी, इट के साथ हम विल का यूज करेंगे, आई और वी के साथ सेल का यूज करेंगे। उसके बाद डियर व्यूअर्स, हम सेंटेंस पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले हमारा सिंपल सेंटेंस पैटर्न है, साधारण वाक्य जिसको बोलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी है तो हम सेल लगाएंगे, अगर बाकी और है तो कोई तो विल लगाएंगे।
और उनके डायरेक्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। उसके बाद हम देखते हैं सेंटेंस एग्जाम्पल हमारे पास कुछ। वी शैल मीट हिम इन द मॉर्निंग, हम उसे सुबह मिलेंगे, यानी आने वाली सुबह। वी शैल मीट, देखिए वी शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वी के साथ हमने शैल का यूज किया गया है। तो वी शैल मीट हिम, हम उसे मिलेंगे इन द मॉर्निंग, सुबह, यानी आने वाली सुबह जो अभी नहीं आई है उसमें हमारा मिलन होगा या किसी से मिला जाएगा, तो ये फ्यूचर टेंस है। वी शैल मीट हिम इन द मॉर्निंग, वी शैल मीट हिम इन द इवनिंग, इस प्रकार के। वी शैल मीट हिम इन द जुलाई, इन द मंथ ऑफ जुलाई, इस प्रकार से हम फ्यूचर की बात कर सकते हैं। आई शैल गिव यू ₹100, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। देखिए शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन से टेंस का वाक्य है, तो अगर आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की पहचान है तो आप इजीली उसको पहचान सकते हैं और उसका मीनिंग भी आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ही विल लर्न कंप्यूटर, वह कंप्यूटर सीखेगा। देखिए विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज जो है, विल के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। याद रखिए अगर विल और शैल के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है दे विल कम लेट, वो लेट आएंगे। वी शैल सेलिब्रेट रिपब्लिक डे इन आवर स्कूल, हम अपने स्कूल में रिपब्लिक डे मनाएंगे। ही विल होल्ड मीटिंग ऑन संडे, वह संडे को मीटिंग रखेगा। आई शैल बाय न्यू ड्रेस, मैं नई ड्रेस खरीदूंगा। इस प्रकार हम सिंपल सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं और अपनी स्पोकन लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश में अपना जो होल्ड है स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है हमारे पास डियर व्यूअर्स, नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न, यानी इसी में हम नकारात्मक नहीं वाला वाक्य कैसे बोलेंगे। देखिए पहले हम नहीं वाले वाक्य में सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल और शैल, विल और शैल के बाद यहाँ पे नोट नहीं लगा, आई एम सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे हम नोट लगाएंगे। देखिए विल और शैल के बाद नोट लगेगा। विल और शैल नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल, देखिए सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद फिर नोट लगेगा। नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो ये हमारा नेगेटिव यानी नहीं भी जुड़ जाएगा सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, वी शैल नॉट मीट इन द मॉर्निंग, हम सुबह नहीं मिलेंगे। देखिए वहां पे वी शैल मीट इन द मॉर्निंग, हम सुबह मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो नोट लगेगा और नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। आई शैल नॉट गिव यू ₹100, मैं आपको 100 रुपए नहीं दूंगा। ही विल नॉट लर्न कंप्यूटर, वह कंप्यूटर नहीं सीखेगा। दे विल नॉट कम लेट, वे लेट नहीं आएंगे। वी शैल नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे, हम उसका बर्थडे नहीं मनाएंगे। ही विल नॉट होल्ड मीटिंग ऑन संडे, वह संडे को मीटिंग होल्ड नहीं करेगा। आई शैल नॉट बाय न्यू ड्रेस, मैं नई ड्रेस नहीं खरीदूंगा। इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले देखिए हम शैल और विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सॉरी शैल और विल वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चाहे कोई भी हो हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब जो भी वर्ब होती है टेंस के अकॉर्डिंग, तो फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इन सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल, शैल वी सी दिस मूवी नेक्स्ट संडे, क्या हम इस मूवी को अगले संडे देखेंगे। देखिए शैल सब पहले आया यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, तो हमारा क्वेश्चन बन गया ये। तो क्वेश्चन का मतलब होगा, क्वेश्चन क्या से शुरू होता है हिंदी में, जैसे क्या हम अगले संडे या मूवी देखने जाएंगे। शैल वी सी दिस मूवी नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, विल यू गो टू मीट हिम, क्या आप उसे मिलने जाओगे। क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगी है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह है। उसके बाद देखिए विल दे कम लेट हियर, क्या वो यहाँ पर लेट आएंगे। विल द ट्रेन अराइव इन टाइम, क्या ट्रेन समय पर पहुंच जाएगी। शैल आई रीच दिल्ली बाय इवनिंग, क्या मैं शाम तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा। बाय का मतलब यहाँ पे तक है। शैल वी ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन, क्या हम एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे। इस प्रकार से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। उसके बाद डियर
व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस है, यानी जिसमें क्वेश्चन भी है और उसमें नेगेटिव सेंटेंस भी है। वो क्वेश्चन भी पूछा गया है लेकिन क्वेश्चन नेगेटिव है, नेगेटिव क्वेश्चन इसको बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद नोट, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। और एग्जांपल लिखते हैं, शैल वी नॉट सी दिस मूवी नेक्स्ट संडे, क्या हम इस मूवी को अगले संडे नहीं देखेंगे। देखिए, शैल वी नॉट सी, क्या हम नहीं देखेंगे, शैल वी नॉट सी, क्या हम नहीं देखेंगे, ये इंटेरो नेगेटिव हो गया। विल यू नॉट गो टू मीट हिम, क्या आप उससे मिलने नहीं जाओगे। देखिए, इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब पहले लगी है, और नेगेटिव भी है तो नोट लगा है मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद में। विल यू नॉट गो टू मीट हिम, आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करके, रिवीजन करके अपने टंग टर्न पे लेके आ सकते हैं, आप बोलने में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। विल यू नॉट गो टू मीट हिम, विल यू नॉट प्ले विद मी, इस प्रकार से। विल दे नॉट कम हियर लेट, क्या वो यहाँ लेट नहीं आएंगे। विल द ट्रेन अराइव इन टाइम, क्या ट्रेन समय पर पहुंचेगी। Shall I not reach दिल्ली इन टाइम, क्या मैं दिल्ली समय पर नहीं पहुंचूंगा। Shall we not organize annual function, क्या हम एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। इस प्रकार ये इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस पैटर्न है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 प्रकार के जो 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस पैटर्न होते हैं वो हर प्रकार के टेंस में होते हैं और बोले जाते हैं, और हम 4 प्रकार के सेंटेंस पैटर्न ही बोलते हैं। आपको इन सेंटेंस पैटर्न को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, और 4 प्रकार के सेंटेंस पैटर्न हर प्रकार के टेंस और सेंटेंस में यूज होते हैं। ये पैटर्न है, सिंपल है, फिर नेगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद इंटेरोगेटिव है, फिर इंटेरो नेगेटिव है। ये क्वेश्चन होते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप you will understand this future indefinite tense, and if you like the video, please subscribe and follow the channel and Facebook page. I shall be really thankful to you.